नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू पर, जहां हम इतिहास की अनसुनी कहानियों और महत्वपूर्ण घटनाओं पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत और सोवियत संघ के रिश्तों की धारा को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्होंने अपनी दार्शनिक सोच और मानवीय दृष्टिकोण से सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की सोच को प्रभावित किया। इस मुलाकात ने न केवल भारत सोवियत संघ के रिश्तों को एक नई दिशा दी, बल्कि यह भी दर्शाया कि कैसे एक व्यक्ति की दृष्टि और दयालुता विश्व राजनीति को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक मुलाकात की पूरी कहानी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। भारत, जो ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो चुका था, अब अपने नए स्वरूप और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस दौरान सोवियत संघ, जो एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति था, भारत को लेकर संदेह में था। सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन की नजर में भारत की स्वतंत्रता और उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया, जिसने भविष्य में भारत सोवियत संघ के रिश्तों को नई दिशा दी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान सोवियत संघ में भारत की स्थिति को लेकर नकारात्मक धारणाएं बनी रही और स्टालिन से एक भी मुलाकात संभव नहीं हो पाई। विजय लक्ष्मी पंडित के निराशाजनक अनुभव के बाद नेहरू ने एक नया और अनोखा कदम उठाया। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्री और विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सोवियत संघ के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो एक प्रतिष्ठित दर्शन शास्त्री थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे थे, इन्होंने इस नई भूमिका को स्वीकार किया। उनकी नियुक्ति ने राजनयिक समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि राधाकृष्णन का अनुभव पूरी तरह से कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग था। लेकिन नेहरू को पूरा विश्वास था कि राधाकृष्णन अपनी विद्या और मानवता के बल पर सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन की सोच को बदलने में सक्षम होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सोवियत संघ में अपने कार्यकाल की शुरुआत की। सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को में उन्होंने भारतीय परिधान के साथ पारंपरिक कोट और टोपी पहन रखी थी। इस दौरान सोवियत संघ ने अपने राजदूतों के नाम की स्वीकृति में काफी समय लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राधाकृष्णन के नाम की स्वीकृति बहुत जल्दी मिली। 15 जनवरी 1950 को राधाकृष्णन अपने निवास पर थे जब उन्हें एक फोन आया। फोन पर कहा गया कि स्टालिन आपसे मिलना चाहते हैं। आमतौर पर स्टालिन से मुलाकात का समय रात के अंधेरे में होता था, लेकिन इस बार मुलाकात का समय रात्रि 9 बजे तय किया गया। यह मुलाकात भारत सोवियत संघ के रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पल साबित हुई। स्टालिन से मुलाकात के दौरान राधाकृष्णन ने सोवियत संघ की राजनीति और स्टालिन की सोच को समझने की कोशिश की। स्टालिन ने भारत की स्वतंत्रता, उसकी सेना और कृषि सुधारों के बारे में प्रश्न किए। उन्होंने यह जानना चाहा कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपनी आंतरिक समस्याओं को कैसे संभाला है। राधाकृष्णन ने स्टालिन को आश्वस्त किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं है और अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के तहत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। राधाकृष्णन ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने समाजवाद की ओर बढ़ते हुए भी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को संरक्षित किया है। मुलाकात के दौरान स्टालिन ने पश्चिमी देशों के आक्रामक रुख की आलोचना की और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों का समर्थन किया। राधाकृष्णन ने स्टालिन को यह कहते हुए एक नई दृष्टिकोण प्रदान किया कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह एक सृजनात्मक और सकारात्मक बदलाव लाने का भी माध्यम हो सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन के सामने भारतीय इतिहास का एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। उन्होंने सम्राट अशोक की कहानी सुनाई, जिन्होंने एक भयानक युद्ध के बाद बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम हिस्से में शांति और अहिंसा की ओर बढ़ते हुए एक नई दिशा दी। राधाकृष्णन ने स्टालिन को यह संदेश दिया कि जैसा अशोक ने रक्तपात के बाद शांति की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही स्टालिन भी शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। स्टालिन की प्रतिक्रिया मिश्रित थी।
लेकिन उन्होंने राधाकृष्णन की बातों को सुनने का प्रयास किया। मुलाकात के बाद पावलोव, जो दुभाषियों के रूप में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि स्टालिन ने राधाकृष्णन के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की और उन्हें संकीर्ण देशभक्त नहीं माना। स्टालिन ने राधाकृष्णन को अपनी समझ और विचारशीलता के लिए सराहा, लेकिन उनकी राजनीतिक दृष्टि को पूरी तरह से स्वीकार करने में समय लगा। राधाकृष्णन की वापसी के समय सोवियत संघ के विदेश मंत्री विंशिस्की ने राधाकृष्णन को विदाई पार्टी दी। इस अवसर पर स्टालिन से राधाकृष्णन की दूसरी मुलाकात हुई, जो देर तक चली। इस मुलाकात ने स्टालिन के पूर्वाग्रहों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टालिन ने भारतीय आम चुनाव की जानकारी प्राप्त की और यह जाना कि महिलाओं को वोट का अधिकार है। उन्होंने भारत की राजनीति और समाज के बारे में अपनी जानकारी को दुरुस्त किया। राधाकृष्णन की विनम्रता और मानवता ने स्टालिन को प्रभावित किया और उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन के जाने का उन्हें दुख है और उन्होंने उनकी लंबी उम्र की कामना की। राधाकृष्णन की इस यात्रा ने भारत सोवियत संघ के रिश्तों को एक नई दिशा दी। स्टालिन की सोच में कुछ परिवर्तन देखने को मिला और भारतीय दृष्टिकोण को लेकर सोवियत संघ में सकारात्मक बदलाव आया। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना बन गई, जिसने न केवल भारत और सोवियत संघ के रिश्तों को मजबूत किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि एक व्यक्ति की दृष्टि और दयालुता कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है। राधाकृष्णन की इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद भारत और सोवियत संघ के रिश्तों में सुधार हुआ। दोनों देशों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले थे। इस मुलाकात ने दिखाया कि कैसे एक राजनयिक दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनाएं किसी भी देश के बीच संबंधों को सुधार सकती है। राधाकृष्णन की यह मुलाकात न केवल राजनयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर स्थिति में दयालुता और समझदारी से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन और स्टालिन की यह मुलाकात सिर्फ एक राजनयिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनाओं की जीत थी। राधाकृष्णन ने अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से सोवियत संघ के तानाशाह की सोच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना ने भारत सोवियत संघ के रिश्तों को नई दिशा दी और दिखाया कि एक व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण कैसे विश्व राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए और भी ऐतिहासिक कहानियां और जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।